हरियाणा के सिरसा के वो साथी अपनी ट्रॉली में रेस्ट कर रहा था वहां पे, उसको उठा ले गए और उसकी दोनों टांगे तोड़ के पुलिस वालों ने उसको खेतों में फेंक दिया, जिसको अभी और लोगों को उठा उठा के अपहरण करके लोगों का ले गए, जबकि एक भी पुलिस वाले को किसी को पहले दिन से कोई खरोच तक नहीं आई है। ये सरकार किसानों की खून की प्यासी हो चुकी है और निहत्थे हुए निर्दोष किसानों को निशाना बना रही है। सारे दर्शकों ने प्रियंका को हाड़ की राम राम। साथियों, आपने देखे कि आज खनौरी बॉर्डर पर किस प्रकार के हालात बने हुए थे। तो मतलब बताया जा रहा है कि किस प्रकार तक फायरिंग हुई और 4-5 लड़कियां कह लगी, 100 से भी ज्यादा घायल बताए जाने लग रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि 2 की मौत हो चुकी है, कुछ लोग कह रहे हैं कि 3 की मौत हो चुकी है। तो हमारे साथ है अभिमन्यु को हाड़ जी, उनसे बात करेंगे कि कितने लोग घायल हुए हैं, कितने लोगों को प्रशासन उस तरफ उठा कर ले गया है और कितने की मौत हो चुकी है। प्रेस वाले सभी साथियों का हाथ जोड़ के नमस्कार, सत श्री अकाल। और आपका सबका धन्यवाद भी करना चाहते हैं कि इतने मुश्किल हालात में, इतने चुनौती भरे हालात में आप लोगों ने आज पूरी दुनिया को दिखाया कि मोदी सरकार का कैसा चेहरा है रियलिटी में। साथियों, आज 21 तारीख को 11 बजे हमारी दिल्ली चलने की कॉल थी, शंभू बॉर्डर से भी और खनौरी बॉर्डर से भी। तो 11 बजे के आसपास हमारे शंभू बॉर्डर से सीनियर लीडर्स का मैसेज आया कि अभी आगे नहीं बढ़ना है, अभी आप शांति बनाए रखिए। तो हमने हमारे तमाम कार्यकर्ता हमारे संदेश के बाद शांतिपूर्ण वहाँ बैठे थे। लगभग 12 बजे के आसपास हरियाणा पुलिस की तरफ से और RAF CRPF वाला जो नाका लगा हुआ उनकी तरफ से सिविल ड्रेस में कुछ लोग वहाँ पे खड़े थे और वो इधर किसानों को, नौजवानों को उकसाने के लिए जय श्री राम, जय माता दी, इस तरीके के नारे लगा रहे थे। धार्मिक नारों का इस्तेमाल किसी दूसरों को उकसाने के लिए किया जा रहा था। हमारे कुछ लड़कों ने वहाँ पे उनको कहा भी कि भाई इनको ये बंद कराइए, ये क्या हो रहा है। फिर अचानक से लगभग 12:15 बजे के आसपास हमारी तमाम लीडरशिप वहीं मौजूद थी। लगभग 12:15 बजे के आसपास वहाँ पे जहरीली गैस के गोले छोड़े गए और सीधी किसानों के ऊपर फायरिंग करी गई। 100 से अधिक किसान घायल हैं, 5 किसानों को गोली लगी हैं। एक किसान की कंफर्म्ड शहादत हो चुकी है, शुभकरण सिंह बठिंडा से, नौजवान साथी हमारे, वो हमारे बीच में नहीं रहे। और दूसरे किसान की स्थिति एक बहुत गंभीर बताई जा रही है और जानबूझ के सीधा यहाँ से ऊपर छर्रे व गोली मारी जा रही थी। बहुत सारे साथियों को, हमें भी छर्रे लगे हैं, कई साथियों को छर्रे लगे हैं, आंखों में भी छर्रे लगे हैं बहुत सारे साथियों के। और उसके बाद जो नाका लगा हुआ, उस नाके को पार करके जो सिक्योरिटी फोर्स वाले थे वो इधर आए और जो हमारे बुजुर्ग ट्रॉलियों में सो रहे थे उनको उठा के, लगभग 12-13 लोगों को उठा के उनको बोरियों में डाल के उनको उधर दूसरी साइड ले गए। और हमने ये देखा कि जिन लोगों को उठा के लेके गए उनको लिटा के सड़क पे और यहाँ पे घुटने पे उनका अपना पैर रख के उनकी टांगे तोड़ दी गई। यहीं पे सिरसा के एक ओढ़ा ब्लॉक का, हरियाणा के सिरसा के, वो साथी अपनी ट्रॉली में रेस्ट कर रहा था वहाँ पे, उसको उठा ले गए और उसकी दोनों टांगे तोड़ के पुलिस वालों ने उसको खेतों में फेंक दिया, जिसको अभी हम पातला के हॉस्पिटल में एम्बुलेंस के माध्यम से लेके गए हैं। हमारे हिसार के एक साथी जगबीर, उनकी आंख में यहाँ पे सीधे छर्रे मारे गए हैं, मुंह पे और शरीर पे बहुत सारे छर्रे मारे गए हैं सीधे। तो आज जो एक निर्दयी चेहरा मोदी सरकार का पूरे देश और दुनिया के सामने आ चुका है। सबसे पहले किसानों को उकसाया गया, उसके बावजूद किसान शांतिपूर्ण तरीके से रहे, उसके बाद सीधा फायरिंग करी गई। और हमारे लीडर्स ने भी साफ कह दिया है, एक तरफ कृषि मंत्री ये कह रहे हैं कि हम बातचीत करना चाहते हैं, बातचीत से मामले सुलझेंगे, किसान भाई शांति बनाए रखें, लेकिन इस तरह की हमें कोई बातचीत नहीं चाहिए। एक तरफ सरकार बातचीत की बात कह रही है, दूसरी तरफ लोगों की हत्याएं करा रही है सरकार। आपने भी देखा, मीडिया के साथियों को भी निशाना बनाया गया, किस तरीके से पुलिस वाले जवान गोले बरसाते हुए, गोलाबारी करते हुए इधर तक आए और लोगों को उठा उठा के अपहरण करके लोगों का ले गए, जबकि एक भी पुलिस वाले को किसी को पहले दिन से कोई खरोच तक नहीं आई है। तो हम ये बिल्कुल स्पष्ट करना चाहते हैं कि सरकार अगर ये सोचती है कि ऐसे लोगों को शहीद करके वो इस आंदोलन को दबा देगी, तो ये सरकार की गलतफहमी है। ये आंदोलन दिन प्रतिदिन लगातार बढ़ता जा रहा है।
आज दोनों बॉर्डरों पे हरियाणा से भी हजारों की संख्या में लोग पहुंचे और हम ये स्पष्ट संदेश सरकार को देना चाहते हैं। और जो यहाँ पे पुलिस प्रशासन जो यहाँ मौजूद है उनको भी हम ये स्पष्ट और सख्त संदेश देना चाहते हैं कि ऐसे वातावरण में, ऐसे माहौल में सरकार से कोई बातचीत नहीं हो सकती। लोगों को अगवा किया जा रहा है। जो हमारे लोग पुलिस द्वारा अगवा किए गए हैं ट्रॉलियों से, पुलिस प्रशासन उनको जल्द से जल्द छोड़े, अन्यथा आगे जो भी होगा, जैसी भी स्थिति बनेगी, उस स्थिति के लिए हरियाणा पुलिस और केंद्र सरकार जिम्मेदार होगी। हम ये बात स्पष्ट तौर पे कहना चाहते हैं, ये सरकार किसानों की खून की प्यासी हो चुकी है और निहत्थे हुए निर्दोष किसानों को निशाना बना रही है। अब मैं प्रार्थना करूंगा, जो हमारे साथ इंद्रजीत जी घनिया है बीकेयू एकता सिद्धूपुर से, हमारे भगवंत जी हैं बीकेयू खोसा से, हमारे खटखट खाप के प्रधान रिकेश जी हैं, बोर्ड सिंह जी हैं, एक एक करके आपको ये बात रखेंगे। उसके बाद साथियों हम सवाल जवाब लेंगे। तो मेरा तमाम पत्रकार साथियों से भी एक निवेदन है, एक बार आपा एक थोड़ा शांत वातावरण में आपा बात सुने। इंद्रजीत जी। ਦੋਸਤੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਭ ਨੂੰ। ਅੱਜ ਜੋ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਧਿਅਮ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਅੱਜ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਨਦਾਤੇ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਰਵੱਈਆ ਹੈ, ਨਿਰਦਈ ਰਵੱਈਆ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਧਿਅਮ ਦੇ ਰਾਹੀਂ। ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੱਟੜ ਹੋਏ ਹੈ। ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮੌਤ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅੰਨਦਾਤਾ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਮੰਗ ਰਿਹਾ, ਉਹਦਾ ਕਸੂਰ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਗਲਤੀ ਕੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਪੀਸਫੁਲੀ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪਿੱਛੇ ਕਮਿਟਮੈਂਟਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ MSP ਗਰੰਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ, C2+50 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਕਿਸਾਨੀ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ ਜਾਂ ਪਿਛਲੇ ਮੋਰਚੇ ਦੀਆਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਮੰਗਾਂ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਹੈ ਪਿਛਲੀ। ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅੰਨਦਾਤਾ, ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪੇਟ ਪਾਲਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਆਪਣਾ ਪੀਸਫੁਲੀ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਨਿਰਦਈ, ਇੱਕ ਕਸਾਈਆਂ ਵਾਲਾ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਵੱਈਆ ਕੀਤਾ, ਅੱਜ ਵੱਡਾ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਆ ਔਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਬਾਰਡਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੜੀ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਈਆਂ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ, ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਆਪ ਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਉੱਪਰੋਂ ਠੰਡ ਹੈ, ਬਾਰਿਸ਼ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਪ ਦਾ ਸੌਣ ਲਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਕੇ ਆਏ, ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਈਆਂ ਦੀ ਸਾਡੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਆਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਿਹੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਦੀ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਕੁੱਟਿਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਘਟਨਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚਿਹਰਾ ਹੈ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤ ਰਹੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ, ਇੱਕ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਘਟਨਾ ਹੈ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਲੱਖਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਕੋਈ ਨੀਤੀ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਤੁਰੰਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਲਾਨ ਕਰੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਆਪ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਲਏ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਦੇਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਅਗਲੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੋਈ नहीं ਚੱਲੂ। मैं एक भाई जी क्वेश्चन आंसर करेंगे अभी 2 मिनट, थोड़ा 2 मिनट। भगवंत सिंह मिड्डा जी बीकेयू खोसा से, उसके बाद रिकेश जी। प्रधान जी आप उनको इधर जी। ਅੱਜ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਤਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਵਿਵਹਾਰ ਕੀਤਾ। ਜਨਤਾ ਦਾ ਕਸੂਰ ਕੀ ਸੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟਸ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟ ਮੰਗਣ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੇਖੋ ਜਾ ਕੇ ਕਿੱਡੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਕਰਕੇ ਤੇ ਅੱਜ ਸਿੱਧੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ, ਅਥਰੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ ਤੇ 12 ਬੋਰ ਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਸਾਡੇ ਤੇ। देखो अभी हमारे जो शंभू बॉर्डर पे जो हमारे संगठन बैठे हैं उनसे बातचीत चल रही है। आपको जैसा मालूम भी होगा कि इंटरनेट के अलावा नॉर्मल कॉलिंग भी नहीं हो पा रही है यहाँ से, तो उसमें बड़ी असुविधा हो रही है। वहाँ पे एक बार हम संपर्क करके
लेकिन वहाँ से एक संदेश आ चुका है कि हम गवर्नमेंट के साथ, जो गवर्नमेंट आज सुबह बातचीत करने का प्रयास कर रही थी, उस बातचीत को हमने ठुकरा दिया है। शंभू बॉर्डर पे भी अभी हैवी शेलिंग हुई है, शंभू बॉर्डर पे भी काफ़ी भारी गोलाबारी करी गई है। और मैं स्वयं अपनी बात करूँ तो मुझे 12-13 साल सामाजिक आंदोलनों में हो गए। ऐसा मंजर जो आज हमने अपनी आंखों के सामने देखा, वो ना तो पहले कभी देखा था, और हम उम्मीद करते हैं, प्रार्थना करते हैं ऐसा मंजर किसी और को ना देखना पड़े। जिस तरीके से बोरियों में डाल डाल के लोगों को लेके गए हैं, जो लोग अपनी ट्रॉलियों में सो रहे थे, तो आने वाले समय में उसका उचित तरीके से, माकूल तरीके से, बढ़िया तरीके से जवाब दिया जाएगा। और मैं तो यही प्रार्थना करता हूँ कि जो ये दोनों मोर्चे हैं, शंभू बॉर्डर और खनौरी बॉर्डर, इन दोनों मोर्चों को सारे साथी पंजाब, हरियाणा के तमाम जगहों के साथी अधिक से अधिक संख्या में मजबूत करें। और एक प्रार्थना और करना चाहता हूँ, कुछ साथी, कुछ संगठन रोजाना अपने नए नए प्रोग्राम दे देते हैं कि आज फलानी जगह ज्ञापन देंगे, आज फलानी जगह ये करेंगे। उनसे सबसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है, ये ज्ञापन देने का समय नहीं है। 3-4 दिन पहले जब 21 तारीख को यहाँ पे कॉल दे दी गई कि एक बड़ा कार्यक्रम हो रहा है, तो मेरी प्रार्थना है जो भी साथी इस आंदोलन को मजबूत करना चाहे, तो वो संयुक्त किसान मोर्चा है, राजनीतिक और किसान मजदूर मोर्चा के दिए हुए कार्यक्रम को लागू कराने का प्रयास करें। कोई पैरेलल में कोई कार्यक्रम रख के इस आंदोलन को कमजोर करने का प्रयास ना करे, अन्यथा आने वाले दिनों में किसान समाज उनको माफ नहीं करे। एक जरूरी सवाल, सुप्रीम कोर्ट पहले ही नाराजगी जता चुका जिस तरह से रास्ते बंद करे गए हैं, आज जिस तरह से इंजरीज हुई हैं, 100 से ज़्यादा आज इंजर्ड हुए हैं, एक व्यक्ति की मृत्यु हुई है अकेले खनौरी पे, शंभू पर भी हुई है इंजरी, इसको लेकर के आप सुप्रीम कोर्ट में जाएं, कोर्ट में अपना पक्ष रखें? देखिए, इस मामले में माननीय सुप्रीम कोर्ट को स्वयं संज्ञान लेना चाहिए। माननीय सुप्रीम कोर्ट के सामने सारी चीजें आ चुकी हैं, वो बड़े बुद्धिजीवी लोग हैं जो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, उनको स्वयं ये संज्ञान लेना चाहिए कि किस तरीके से लोगों के ऊपर फायर किए जा रहे हैं, लोगों की गाड़ियां तोड़ी जा रही है। और अगर सुप्रीम कोर्ट इस मामले का संज्ञान नहीं लेगा तो मुझे लगता है कि फिर हमारे देश में लोकतंत्र नाम की कोई चीज बची नहीं है। देखिए, वो तो सुओ मोटो नोटिस लेना चाहिए माननीय सुप्रीम कोर्ट को, सुओ मोटो नोटिस लेना चाहिए ना। और बहुत सारे वकील साथी हैं, वो अपने लेवल पे भी वहाँ पे अपनी दायर कर रहे हैं अपनी याचिका। और देखिए, निश्चित तौर पे एक ये किसानी के अलावा मानवता का भी मामला, इंसानियत का मामला है, और हम उम्मीद करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट स्वयं संज्ञान लेके इसमें कार्रवाई करेगा। कितने किसानों को अभिमन्यु जी उठा करके ले गई पुलिस? देखिए, 12-13 कम से कम 12-13 साथियों को वो बोरियों में डाल के वो लेके गए हैं, अगवा करके लेके गए हैं जी। 100 से ज्यादा जख्मी हुए हैं, 100 से ज्यादा। बठिंडा से शुभकरण सिंह है, वो जख्मी हुए हैं, उनकी शहादत हुई है। दूसरे साथी गंभीर तौर पे घायल हैं। शहादत का कारण क्या रहा सर? नहीं, उनको सर पे गोली लगी है, सीधी यहाँ पे सर पे उनको गोली मारी गई। नहीं, बुलेट सीधी मारी गई, 315 बोर की बुलेट मारी गई है। वो बहुत नौजवान साथी हैं, लगभग 23-24 साल के, 22-23 साल उनकी उम्र है। देखिए, कई साथी हैं, अभी हमारे साथी गए हुए हैं, सीनियर लीडरशिप सारी पटियाला के राजेंद्र हॉस्पिटल में, खनौरी और पातड़ा के हॉस्पिटल में, सारे साथी अभी उनका वहाँ पे हालचाल लेने के लिए गए हुए हैं जी। वो उनकी लिस्ट अभी तैयार करी जा रही है, वो उनको भी जस्ट आधे घंटे पहले सूचना थी, उसकी लिस्ट कलेक्ट कर रहे हैं।